बात करूंगा। समझ, चलो समझ आ रहा है तुझे? समझ आ रहा है? हाँ जब बोलो मैंने बोलो। कहा ये बार बार मत बोल, मानते हो, मान रहा हूं तो उस पर बात कर रहा हूं। तेरा दिमाग काम कर रहा है या ट्रक पे है? ऐसा सुन, चले तेरा चाय बहुत पी ले। बढ़िया। अब मेरी बात सुन, अब मेरी बात सुनिए। हम्म। हम्म। याद रखो, जो नियम के बारे में बात कर रहे हो ना, नियम के बारे में, वही हम्म। नियम उस पत्थर के ऊपर लगा था। अब उस पत्थर के ऊपर कौन सा नियम लगा था? जो इस कौन सा पृथ्वी के नियम लगा ऊपर था नियम भाई? लगा हुआ है, वही जो इस पृथ्वी के ऊपर लगा हुआ है। नंबर वन। नंबर दो, अगर तू कहे क्या कि इस कौन कौन पृथ्वी सा के नियम? ऊपर, अब अरे इस सुन जरा, पृथ्वी पे बताने कौन लगा सा हूं, नियम लगा भाई? अरे पहले बताने नियम लगा तो हूं, बताओ ना, पहला नियम, पहला नियम बताने लगा बताओ। हूं, बताने हाँ लगा हूं, बताओ। बताने लगा हूं, आगे हाँ चलते हैं। पॉइंट नंबर वन। हाँ दूसरी हाँ। चीज, अगर इस पृथ्वी के ऊपर ही ये पहाड़ तुझे नजर हम्म। आते हैं जिससे हम्म। लैंड स्लाइडिंग होती है, उसी हम्म। फ्रैक्चर होने की वजह से जिस तरह लैंड स्लाइडिंग होती है, ये एक नियम के तहत होती है। अगर किसी ने हम्म। गाड़ी रखी हुई है, मिसाल के तौर पर एक पहाड़ पर गाड़ी है, और हम्म। वो लैंड स्लाइड करता है, वो गाड़ी हम्म। लेके निकल गया, आदमी हम्म। को यही लगता है कि अभी हमें समझ आ रहा है, लैंड, एक छोटा सा पत्थर अगर स्लाइड करेगा, लेकर निकलेगा, तो वो बंदे को इसलिए अनयूजुअल लगेगा कि नॉर्मली हमने पत्थर को इस तरीके से देखा नहीं। सिंपल। हम्म। ठीक है। अब मैंने तुम्हारे सामने जो बात रखी है वो ये है कि अगर तुम ये चीज मानते हो कि इतना बड़ा पत्थर पानी को, समुंदर को, दरख्तों को, जानवरों को, इंसानों को, तुम्हारे घरों को, तेरे ट्रक को, हैं जी, सबको लेकर वो भाग रहा है, तो एक छोटा सा पत्थर जो है उस पर कपड़े रखे हों, वो सरक कर भाग क्यों नहीं सकता? जो अल्लाह सड़क के इस चीज भाग पर गया। कादिर है, जब जो अल्लाह इस चीज पर सड़क के कादिर है, भाग गया। बिल्कुल बिल्कुल सरक के भागा। और एक मिनट मेरी बात सुन, तो पत्थर की टांगे थी क्या? बोलो बोलो भाई बोलो। पत्थर की टांगे थी क्या? पत्थर की टांगे थी क्या? नहीं नहीं ठीक है, ले, कैसे भागा? ठीक है आप तो बताएं, ये आगे क्या? बोले यार। अच्छा, बड़ी अच्छी कहानी बता रहे हैं आप। एक मिनट मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, हाँ मेरी बात सुन। ये जो हाँ। तू एक जुमले पे हंस रहा है, एक और जुमला बोलता हूं, इस पे भी तूने ऐसे हंसना है ताकि ये तुझे लगे और सनातनियों को लगे कि तूने बहुत जबरदस्त पॉइंट पकड़ यार लिया। पहले बात दोबारा बोलने बात कर लगा, लेते दोबारा ना भाई, दोबारा बोलने रोते लगा हूं, काहे हो ओहो हंसना यार? है। आपका दोबारा पत्थर बोलने आप लगा हूं, कपड़े लेके भाग रहे हो, दोबारा उस पर बोलने लगा टेंशन हूं, नहीं है आपको। दोबारा बोलने लगा हूं, दोबारा तेरे लिए बोलने लगा हूं, दोबारा बोलने लगा हूं, हम्म। और उसी तरह हंसना है ताकि पता चले कि तूने बहुत बड़ा पॉइंट पकड़ा है। दोबारा बोलने लगा हूं, पत्थर जो है वो कपड़े लेकर सिरका और सिरक कर भाग गया। ठीक है, हम्म। हंस अब, हंस, हाँ भाग गया, फिर आगे? हंस ना झोपड़ी अरे के, तो यार हंस सेंटेंस तो तो सही, पूरा कर। हंस तो सही, बोल दिया भाग गया, वो अबे लेके यार। निकल गया। अच्छा भाग गया। अबे बोल हंस ना, इधर हंसना था। अरे हंसने वाली बात तो करेगा यार, तू तभी तो हंसूंगा भाई। तो इसका मतलब है पहले तू बेवकूफ मूर्ख था जो हंस रहा था, उस वक्त भी तो यही बोला था जिस यार पर हंसा हंसने था। वाली बात है तभी तो हंसी आएगी। देख तो, अभी बता, ओ, तो एक एक तो पहले क्यों छोटी सी हंसा था बात फिर? छोड़। ओ एक मिनट पहले में क्यों बता रहा हूँ हंसा था तेरे को फिर? भाई, पहले भी तो तेरे यही, को ओ इंसानी पहले भी तो फितरत यही बताता जुमला हूँ। बोला था ना, भाई पहले भाई भी तुमको यही जुमला बोला था इंसानी जिस पर तू फितरत हंसा था। बताता हूँ, तो रुको अब भी रुको तुम। हंसना, अरे तुमको अब भी इंसानी हंसना फितरत इसके बताता ऊपर, हूँ। ठीक अब है, भी इसके हंसी ऊपर जो है ना हंसना। वो नेचुरल होती है। वो है बोलने पे नहीं क्या? हंसी आती। क्या इतनी क्या तो हुआ? समझ होनी चाहिए ना क्या हुआ? तुम्हारे अंदर, नहीं होनी क्या? चाहिए? एक मिनट, नेचुरल हंसी होती है? ठीक है, हंसी इंसान को नेचुरल, एक नेचुरल मिनट आती ना, है। किसी को सुन तो सही बोलने से ना, तो हंसी, हंस तो हंसेगा। हंसी, हंसी नेचुरल होती है? चले आप पहले मूसा पे, अरे मूसा पत्थर पे टिकते हैं हंसी यार, ठीक है, नेचुरल उसके होती है? बाद। नहीं ना, मैं कीड़े, अरे रुक जाओ, मैं अरे तुम्हारी तरह, ठीक है, मैं वो टिपिकल, नेचुरल चाहे टिपिकल नेचुरल एक्स, हो यार, रुको। टिपिकल अरे टिपिकल एक्स भाई मुस्लिम की तरह कीड़े मैंने मूसा और निकालने हैं आज, पत्थर आज हाथ मैंने से छूट टिपिकल रहे निकालने हैं। हैं। मूसा आज और मैं पत्थर तेरी हाथ से छूट रहे हैं जनाब आमिर भाई। आज मैं तेरी टिपिकल टेक्नोलॉजी जो है ना उसको सेट करता हूं। तो मुझे ये बता, आमिर भाई। हंसी नेचुरल होती है, फेक नहीं हो सकती? यार नहीं, मैं ओरिजिनल हंस रहा था भाई। नहीं, तूने कहा है, तूने इसको नियम के तौर पर माँ पीछे करके माँ सुनाऊं तूने कसम क्या में बोला है? भाई, तूने माँ तूने कसम में तूने ओरिजिनली हंस कैटेगरी, रहा था, ओरिजिनली हंस रहा था। बोली, तूने कैटेगरी, एक मिनट रुक जरा, माइक म्यूट करना है, इसको हाँ। सुनाता हूं। इसने कैटेगोरिकल ये क्लेम किया कि हंसी सिर्फ नेचुरल होती है, दूसरी नहीं होती। रुकना जरा, कि मैं आपको सुनाने लगा हूं। ठीक है जी, एक मिनट जरा, एक मिनट, तेरी टिपिकल टेक्नोलॉजी जो है ना उसको सेट करता हूं। एक मिनट, ये पीछे इसने कहा था, सारा बोलने लगा। पत्थर जो है ये देखना जरा, कपड़े देकर सिरका और सिरक कर भाग गया। ठीक है, हंस अब, हंस, हाँ भाग गया, फिर आगे? हंस ना झोपड़ी के, सेंटेंस तो पूरा कर। हंस तो सही, बोल दिया भाग गया, वो यार निकल गया। अच्छा भाग गया। बोल हंस ना, इधर हंसना था। अरे हंसने वाली बात तो करेगा यार, तू तभी तो हंसूंगा भाई। तो इसका मतलब है पहले तू बेवकूफ मूर्ख था जो हंस रहा था, उस वक्त भी तो यही बोला था यार हंसने वाली बात है तभी तो हंसी आएगी। देख अभी बता, एक छोटी सी बात छोड़। एक मिनट में बता रहा हूँ भाई, पहले भी तो कोई इंसानी फितरत बताता बोला था ना भाई, भाई तुमको इंसानी फितरत बोल रहा है ये।
तो इंसानी फितरत कैटेगोरिकल क्लेम क्या है। बोला हूँ ये सुने कि जरा, मैंने दोबारा पूरा सुनना, आगे बोला पूरा क्या? होने पहले दे। भाई चुप भाई चुप पहले चुप मेरा चुप पूरा चुप चुप सेंटेंस चुप दोहराओ। चुप चुप अरे चुप, पहले सुनना, मेरा सुनना, तूने बोला सेंटेंस क्या? दोहराओ। इंसानी, हाँ पूरा पूरा सेंटेंस बोलने लगा हूं ना, तेरे इस क्लेम हाँ को भी तोड़ने लगा हूं मैं, जड़ से उखाड़ने लगा हूं। जरा सुन जरा, इस बंदे ने क्या बोला जी? इंसानी फितरत ये है। क्या फितरत है जी? जरा सुनिएगा। बताता हूँ, रुको रुको तुम, अरे तुमको इंसानी फितरत बताता हूँ, ठीक है? हंसी जो है ना वो नेचुरल होती है, वो बोलने में नहीं हंसी आती। बोलने पे हंसी नहीं आती, इंसानी फितरत हाँ, तुझे बता क्या रहा बोला हूँ, मैंने कि कैटेगोरिकल ये किसी के कहा बोलने पे नहीं हंसी जाती, कि ठीक हाँ, है? किसी के और बोलने पे अपना हंसी नहीं मामला आती। नेचुरल अब था। सुन जरा, अब सुनना जरा, चुप हाँ करके, हाँ अब चुप करके हाँ सुनना है। जब मैंने तुम्हें इस पॉइंट के ऊपर पकड़ा कि हंसी नेचुरल, अब ये मैं तुम्हारे साथ वो चीज खेल रहा हूं जो होता है ना, शब्दों के अंदर पथकर जो एक्स मुस्लिम लगे होते हैं 8-8 घंटे। तो बेटा आज सीधा हो जा जरा, शब्द थोड़े मैं सारे आज सीधे कराने में। अच्छा, क्या क्या है जी? कहता है जी हंसी जो है ना वो इंसानी फितरत में भाई नेचुरल भाई, होती है, वो मूसा किसी के पत्थर कहने से छूट नहीं रहे आती। हमारे हाथ बीच में से, भाई मत भाई। बोल, बीच में मत बोल, खामोशी से सुन। अच्छा, क्या है जी? हंसी जो है ना जनाब नेचुरल होती है। अच्छा, फिर जब मैंने पकड़ा इस चीज के ऊपर, मैंने कहा अच्छा हंसी नेचुरल होती है, फेक नहीं होती। कहता है नहीं जी मैं अपनी बात कर रहा था, ये अपनी बात कर रहा था। तू तो कैटेगोरिकल क्लेम कर रहा था कि हंसी फेक होती नहीं है, नेचुरल आती है, किसी के कहने पर नहीं आती। वाह भाई वाह। तो जो लाफ्टर थेरेपीज होती हैं, साइकोलॉजी, साइकेट्री के अंदर थेरेपीज चलती हैं, लाफ्टर थेरेपीज, उनकी बिगिनिंग, उनका इनिशिएटिव फेक होता है। अच्छा जी, वेरी गुड। कितने कॉमेडी शोज हैं, स्टैंड अप कॉमेडीज हैं, उनके बैकग्राउंड के ऊपर जो लाफ्टर लगता है वो फेक लगता है, एडिटेड होता है। वो सारे गलत हैं। वो सारे गलत है, ठीक है? नंबर, फिल्म के अंदर, मूवी के अंदर हंसा जा रहा होता है, वो सारे का सारा फेक होता है। तो क्या कहोगे? वो गलत है। तो मेरी जान दीनी भाई, हंस दे, और कभी हंसते लिया करो, ट्रक वाले हो। बोलूं हंसना अब, बोलूं हंस, बोलूं हंस, बोलूं? बोल नहीं, हंस, हंस। अरे अरे यार, इतना इतना डर नहीं अच्छा लगता भाई। देखे बात करेंगे डर, यार, जहाँ हंसी वाह तुरंत भाई वाह। हंसूंगा, टेंशन मत लो। देखो जहां वाह, जब भी तुम हंसी वाली बात बोलोगे तुरंत हंसूंगा, माँ कसम हंसूंगा, ठीक है? नहीं अभी आते हैं, तो पहले, अभी अच्छा पहले आते ये हैं। मान देखो लो, अच्छा पहले ये साइकियाट्रिस्ट के मान लो, पास एक एक आप पॉइंट, गए होगे, एक एक पॉइंट फिल्मों में लेकर आप चलते गए हैं। होगे, भाई मैं नहीं अगले गया पॉइंट, वहां सब। एक एक पॉइंट लेके आगे बढ़ते हैं, फिर अदर मूसा वाले हाँ मामले पर भी आना है। इसको पहले खत्म कर देते हैं। क्या तुम ये मानते हो कि हंसी नेचुरल भी होती है और फेक भी होती है, दोनों एग्जिस्ट करती हैं? नहीं भाई, नहीं भाई, मेरे नहीं साथ तो करते? मैं तो मुझे हंसी आई तभी मैं हंसता हूँ। नहीं। ओहो, देखो फिर वही बात, जब तुमने कहा कि हम्म इंसानी फितरत ये है कि नेचुरली होती है, फलाना नहीं होती, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि हम्म नहीं, ह्यूमन नेचर के अंदर फेक हंसी भी थेरेपी के तौर पर यूज होती है। क्या तुम मेरे साथ मैं इस मामले के अंदर चल रहे हो? मैंने तीन मैंने चार पूरा प्रमाण तुम्हें बोला दिए क्या था हैं। सेंटेंस कि किसी के बोलने पे नहीं हंसा जाता। और मैंने क्या बोला है? तुमने क्लेम, मैंने हाँ सुनाया है, इसीलिए तुमने कहा इन हाँ, ह्यूमन नेचर ये है। मैंने उस पर तुम्हें कहा नहीं, फेक भी हो सकती है हंसी, और वो ह्यूमन नेचर को अपील कर सकती है, जैसे मैंने तुम्हें बताया लाफ्टर थेरेपीज होती हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ, यार मानते हो कि वो नहीं? थेरेपी तू कह आप रहा मूसा करवाते रहो अलैहिस्सलाम के भाई पॉइंट, भाई, वो थेरेपी आप मूसा करवाते रहो। अलैहिस्सलाम के पॉइंट पे, मैंने सुने मेरी बात। मूसा अरे यार अलैहिस्सलाम के हद है, पॉइंट पे बगैर चलना है। ब्रेक के बोले जा रहे हो यार। चलो शुक्र है माशाल्लाह, ठीक है? भाई मैं जब बता रहा हूँ कि तुम बोल रहे हो हंस हंस, में बोला भाई इंसानी फितरत है, हंसी नेचुरल आती है, ठीक है? किसी के बोलने भी नहीं आती कि तू हंस 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 देगा बंदा। और फिर मैंने कहा कि भाई चलो ये बात ही मेरे ऊपर है कि भाई मैं जो हंसा हूँ मैं नेचुरल हंसा, ठीक है? अभी जब तुम फिर बेवकूफाना बातें करोगे फिर मैं हंसूंगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग दोबारा चले मूसा और पत्थर पे। ओके? एक मिनट जरा रुकना, एक मिनट जरा रुकना। मैं इसीलिए ना असल में तुम्हारे लिए स्पेशल मैंने टाइम निकाला है, मैं 3 घंटे। एक मिनट जरा रुके, ये क्या, एक मिनट जरा रुके। चलें, अच्छा फिश है, चले ठीक है, थैंक यू। बाकी आप उनसे कर लीजिएगा मैनेज फिर। एक मिनट यार, मैं जरा ना वो मछली वगैरह पकाने का प्लान कर रहा था, तो मैंने उसका ऑर्डर किया था। 1 मिनट मेरे पास है, मैं इसलिए 3 घंटे, यार मेरे पास ना सिर्फ एक दिन होता है जिसमें मैं बहुत ज्यादा रिलैक्स होता हूँ। तो तो अगली आज बार आ मैंने जाऊं? सोचा कि ना ना बोलो ना तो ना और ना, दिक्कत जान हो, नहीं अगली तेरी बार भी आ छूटेगी, जाऊंगा, ना कोई ना दिक्कत ना नहीं मेरे बेटा को। ना, ना बेटा ना। अभी तो आज मछली नहीं, आज तुझे तल के खाऊंगा, भागना नहीं यहाँ से बेटा, तेरे लिए अब रुका देखो हूँ। हंसी आई ना, हंसी वाली बात बोले हंसी तुरंत आई ना। अभी तेरी तेरी मैं निकालता हूँ हंसी, तू टेंशन, तुझे पता चल गया तेरे साथ क्या होने वाला है, तू फंस गया है। ठीक है हाँ, बेटा, तुझे मैं जाने देता हूँ। कहता है चले मैं फिर आ जाऊं तेरी ऐसी की तैसी। बेटा कुकड़ आज चले। पहली बारी फंसे है। रुक हाँ रुक हाँ जरा हाँ, आज यार, इसको आज रखना बंद किधर, मत करना रुक भाई, रुक। आज तसल्ली से बात करेंगे अपन दोनों, ठीक है? मुझे लग रहा है आज आपको मैं, टाइम की प्रॉब्लम है। ओ हाँ बेटा रुक जरा, रुक, टाइम टू तेरे लिए निकाला है मैंने, कहते हैं हम्म जाने दो। अच्छा जी,
तो पहले मान इस चीज को, जिसको मैं सिद्ध कर रहा था, इसको मान फटाफट, ताकि मैं अगली बात कर सकूं। टाइम हमारा बचेगा यार, ऐसे ना कर। क्या क्या मानूं मान भाई? कि हंसी बाज़ औक़ात नेचुरल होती है, बाज़ औक़ात फेक होती है। इट्स पार्ट ऑफ द नेचर, ह्यूमन नेचर का हिस्सा है। हाँ, लेकिन जब सामने वाला बंदा असली हंसी हंस रहा हो, उसे हंसने को बोलोगे तो वो मैंने नौटंकी इस होती देखो है भाई। दो चीजों में फर्क समझ गालिब, दो ठीक चीजों है। में फर्क समझ। एक है हाँ तुम्हारी उस वक्त की हंसी, उस पर तो मैं बात ही नहीं हाँ कर रहा। दूसरा हाँ। वो कि जो तुमने क्लेम किया, जब मैंने कहा हंस, तूने कहा नहीं मैं तो नेचुरल हंसता हूं, मैं ऐसे नहीं हंसता। मैंने कहा क्यों, फेक नहीं हंसा जाता? तो तुमने कहा मैं तुझे इंसानी फितरत बताता हूं। क्लेम करना शुरू कर दिया, एक ओ ऐसी भाई, नेचर वो को हंसी क्लेम में वो करना शुरू दिखावा किया। होता है भाई। अरे एक मिनट भाई, ओहो, तो हंसी और ह्यूमन दिखावे में, ह्यूमन हंसी और ह्यूमन दिखावे में नेचर। फर्क समझो, अकल का चलो इस्तेमाल करो मेरे चलो भाई। अब अच्छा अच्छा, अब फिर ये है कि फिर तुम वर्ड के अंदर फंसने लगे हो। ह्यूमन हाँ। नेचर किस चीज को तुम समझते हो? हम्म। ह्यूमन क्या नेचर। देखे, मैं तो आमतौर पे खुद से ही मिला के देखता हूँ चीजों को। और नहीं ना, खुद तुम्हारी सारी दुनिया, ठीक है। इसीलिए तो आज ट्रक के ट्रक ड्राइवर के ट्रक ड्राइवर हो, पीछे रह गए। एडम सीकर साहिल आगे निकल गया तुझसे, नंबर ले गया। समीर भी निकल चले गया, और यार, तूड़ा जिसको अब आता कुछ नहीं था। पत्थर मूसा तू को उससे दोबारा बेहतर, पकड़े। तू उससे बेहतर था, और तू देख आज किधर बैठा हुआ है, तुझे सुनता कोई नहीं। मगर मसला अरे कहने का मुझे ये है, उसकी अपने जरूरत तक नहीं है सिर्फ भाई, अपने मुझे तो अपने टेंशन भी कुएं नहीं, तुम के, क्या टेंशन मेरी ले बात रहे हो, सुनना छोड़ो। मेरी, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, कुएं का हाँ मालिक ना बन। देख तेरे बाद आए थे वो लोग, तुझसे आगे निकल गए हैं। तू याद है, तूने खुद बोला था कि तू तब का एक्स मुस्लिम है जब बीजेपी की हुकूमत भी नहीं थी। तू पुराना एक्स मुस्लिम है। वो लोग तो टट्टू बीजेपी की हुकूमत देके एक्स मुस्लिम बने हैं। तूने खुद बोला भाई, ये था कि ये मूसा जब हुकूमत पत्थर पे जाएगी आए। ये फंस जाएंगे। आने लगा हूं ना, मैं सिर्फ तुझे बता रहा हूं, तुझे ये चीज हाँ। समझा रहा हूं कि जब तक तू अपने सर्कल से, अपने बॉक्स के अंदर से बाहर निकल कर नहीं सोचेगा, तुझे मसला समझ नहीं आएगा। अभी मैं तुझसे पूछ रहा हूँ ह्यूमन नेचर क्या है। मैंने तुझे पहले कहा था अगर तू मेरे भी इस पॉइंट पर साथ चल जाए, मैं आगे चलने के लिए तैयार हूं मूसा अलैहिस्सलाम के टॉपिक पे। इतना इसके सा बाद वही बोलना है सिर्फ यहाँ कि हाँ फेक भी हो सकती है। इसके बाद उसी पे चलेंगे ना। हाँ ना, तो तब से यही कर रहा हूं। तू मेरी भी एनर्जी जाया कर रहा है, अपना ठीक टाइम भाई। भी जाया कर रहा है, मेरा भी हाँ, कर रहा है। बस जल्दी बताओ मुझे इस बात पे क्या बोलना, उसके बाद हम उस टॉपिक पे चलते हैं। जल्दी बताओ, बोलना क्या है मेरे को। हाँ ये दे, ये हुई ना बात। हाँ ये बोलना है कि हंसी फेक भी होती है, नेचुरल भी होती है। हाँ भाई, हंसी फेक भी होती है, नेचुरल भी होती है। अब चले हम उस पे, जबर मूसा पे और पत्थर पे। जबरदस्त, जबरदस्त, इतनी सी बात थी। अपनी अना का हाँ ईगो का मसला बना लिया हुआ था, और वो रोड़ा था बीच में। ये वो पत्थर था जो तुझे दूसरे पत्थर की तरफ जाने नहीं दे रहा था। अब उस पत्थर को ठीक हटा है। दिया। अब अब हम पत्थर की हाँ तरफ चलते हैं। हाँ, अब तू ठीक है, बात रख ले तो जो मैंने पत्थर। बात रखी है, उस पर तुझे हाँ कोई आपत्ति पत्थर। है तो। हाँ, पत्थर कपड़े लेके मूसा के भागता है, फिर बाद में मूसा जाके उससे पत्थर, वो क्या नाम, फिर कपड़े से पिटाई करते हैं। इस बात को भी आप सही जी मानते हो? जी जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। मतलब ये एक सच बात है कि मतलब एक इंसान के हाँ पहले हाँ पत्थर एक इंसान के कपड़े लेके भाग रहा है, फिर वो इंसान हाँ हाँ, जाता है, उसको पकड़ता है, फिर उसकी पिटाई लगाता है। जी 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 जी, ठीक है, क्या हुआ इसमें, ये एक दिक्कत क्या सच्ची है? कहानी है। हाँ हाँ, तो दिक्कत क्या, दिक्कत बताना, दिक्कत क्या है यार तुझे? असल असल आमिर भाई, मुझे नहीं पता आपकी उम्र क्या है। असल जिंदगी में कभी आपने देखा है कोई पत्थर किसी हाँ कपड़े लेके भाग रहा हो, फिर हाँ, दौड़ की देखा है पिटाई ना, लगाई जा रहा हो? हम तो ऐसे बंदे को पागल देख, बोलते हैं, मैं कसम बता तो रहा भाई हूँ। देखा है, देखा है, तू पागल बोल रहा है ना। कहाँ? मैंने कहाँ? देखा है, मैं देखा, कहाँ? पृथ्वी की बात कर रहा हूं तुझे। इससे बड़ी मिसाल देने अच्छा, लगा हूं। पृथ्वी को, इससे एक मिनट, इससे बड़ी पृथ्वी मिसाल, कपड़े लेके भाग रही है, इससे उसे बड़ी, पिटाई लगाई जा रही है? इससे बड़ी मिसाल दे, इससे बड़ी मिसाल देने लगा हूं। फर्क उल्लू का पटल, देख देख, दो चीजों का फर्क। यार मैं समझता था यार ये मेरे साथ वो तो नहीं, वो कालू सलामा वाली बात तो नहीं कर रहा, मेरा ओ टाइम भाई जाया कर भाई रहा है। भाई, सुनो सुनो, जो तुम उल्लू के पृथ्वी पट्टे की दो बात करो चीजें भाई, डिफरेंट। यूनिवर्सल और लॉ यार इस के बंदे तहत का चल असल, रहा मेरी मामला। बात सुन, मेरी बात ठीक सुन, है। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, हाँ। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। ओए जो भी पत्थर चल रहा है, पिटाई पिटाई, वो पिटाई बीच में डाल रहा है। पहले तो ये समझना है, दो चीजों में फर्क समझना है। एक ये है हम्म, कि क्या पत्थर ये हम्म, मूवमेंट कर सकता है, ठीक है? अगर पत्थर मूवमेंट कर सकता है, तो पिटाई तो बिल्कुल छोटी चीज है। पिटाई तो बंदा दीवार को थप्पड़ मार रहा होता है, पंचिंग बैग पे पंच मार रहा होता है। उल्लू के पट्टे का दिमाग इतना, आईक्यू लेवल इतना नैरो है। एक खाली पंचिंग बैग है जिसको बॉक्सर प्रैक्टिस के लिए पंच मारता है, मारता है कि नहीं मारता? तो पंचिंग बैग की पिटाई हो रही होती है। उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा। अब मेरी बात सुनो, असल इशू जो है ना उसकी तरफ आओ। इस बेचारे मुझे एक्स मुस्लिम्स को इसलिए दिक्कत हम्म। होती है, इनको ये भी समझाना पड़ता है कि एतराज क्या है। वो उसको एतराज पिटाई की दोनों, ज्यादा फिक्र पड़ी हुई है, मुझे इस पूरी उसको कहानी पे पिटाई, एतराज है भाई। उसको भाई। हाँ ना, तो तुम्हें बताने लगो हाँ असल एतराज जो स्ट्रांग पॉइंट है ना। मुझे एक्स मुस्लिम्स को ये भी बताना पड़ता है कि स्ट्रांग हाँ। पॉइंट पे जुड़, ताकि तुझे मेरे सामने टिकने का मौका भी मिल सके। उस बेचारे को ठीक। ये फिक्र पड़ी हुई है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने पिटाई क्यों की। मैं कह रहा हूं उससे बड़ा इशू है, ये पत्थर भाग रहा है, ठीक है? अब मेरे नजदीक ये कहानी, ये जो हकीकत है, ये बिल्कुल जेन्युइन है, और इसका इशारा कुरान के अंदर मिलता है
कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर कुछ इल्जामात लगते थे, जिन इल्जामात को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने एक ऐसी हिकमत के जरिए मामला किया, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हया वाले थे। इसका जिक्र भी कुरान के अंदर मिलता है। यानी इतनी हया थी कि मदियन के शहर के अंदर जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास टाइम गुजारने के लिए गए थे, जिस वक्त उनसे एक हादसाती तौर पर पंच मारा था और एक बंदा मर गया था, वो हादसाती तौर पर जब अपने सर्वाइवल के लिए वो मदियन की तरफ गए तो मदियन में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास करीबन करीबन 8 से 10 साल का अरसा उन्होंने गुजारा। उस दौरान में हजरत शुएब, कुछ लोग उनको रसूल मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं नॉर्मल थे, बहरहाल जो भी हैं अलैहिस्सलाम नेक थे। तो उनकी बेटियां थीं, जिनकी बेटियां बकरियां चराया करती थीं, और वहां पर जो है वो बड़ा एक कुआं था। तो उस कुएं के पास जो है वो अपना जब वो वहां से गुजर रही थी उनके पास जाने के लिए, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इतने हयादार थे कि उन्होंने कहा कि मैं आपके आगे चलता हूं और आपने दाएं या बाएं मुड़ना हो तो कंकर फेंकिएगा ताकि मुझे पता चल सके। इसका जिक्र कुरान के अंदर पूरा मिलता है। ये सिर्फ एक इशारा, इररिलेवेंट बात नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं कि मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हयादार थे। अच्छा, एक दलील इसकी और मिलती है जो कि मुस्तनद यानी आसार हैं, मरफू मेरे इल्म में नहीं है, मगर आसार यानी असहाब से कौल है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इतने हयादार थे कि जो दरियाए नील था मसर के पास उस वक्त यानी इजिप्ट के पास, वहां पर लोग जब नहाने के लिए जाते थे तो अपने कपड़े उतार के नहाया करते थे, जैसे नॉर्मली लोग नहाया करते थे उस वक्त पुराने वक्तों में, क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन नहीं थी। मूसा अलैहिस्सलाम इतने हया वाले थे कि आप उस वक्त भी कपड़ों समेत नहाया करते थे, कपड़ों समेत, ठीक है। और इतनी हया करते थे, या एक चीज ये करते थे, या ये है कि बिल्कुल इंतजार करते थे जब दूर दूर तक कोई ना हो तो आप फिर कपड़ों को उतार कर तो फिर नहाया करते थे ताकि सफाई सुथराई का ख्याल रखा जा सके। ये हकीकत है सारी। अब इस दौरान में जो लोग थे उन्होंने ये इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। कुरान में इसका इशारा मिलता है कि जो इसराइली लोग थे उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को अजियत देना शुरू की, ये भी कुरान में मिलता है। तो तफासीर के अंदर ये चीज लिखी हुई है कि वो अजियत, और बुखारी की इस हदीस से भी आपको फिर इशारा मिल जाता है कि अजियत जो है वो ये देते थे कि मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये कहा जाता था कि नाउज बिल्ला, शायद ये मर्दाना कुव्वत इनके अंदर नहीं है, यानी ये कमजोर हैं, इसलिए अपने आज़ा को, जिस्म के जो ऑर्गन्स हैं उनको छुपाते हैं कि नहाते हुए लोग ना देख सकें। ये अजियत इतनी खतरनाक थी एक हयादार बंदे के लिए, हयादार बंदे के लिए। मिर्जा गालिब, तुम्हें उस चीज का इसलिए नहीं पता चलेगा कि हया तुम्हारे पास से भी नहीं गुजरी। ये किसी ऐसे शख्स को समझना चाहिए जो हयादार बंदा हो, तो उसको कहानी पता पूरी चलेगा। करो, सुन ले, कहानी पूरी करो। दिक्कत ना हो, हाँ, दिक्कत मुझे 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 पता है, चुभ रही है चीज, टेंशन ना ले, कोई बात नहीं, खैर है, बेगैरत भी दुनिया में इंसान ही होता है, कोई बात नहीं, टेंशन ना ले। अच्छा खैर, या अब रोना हुआ धोना ये, बंद करो, कहानी पूरी करो। मेरे अच्छा, सवाल पर अब दोबारा रखा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, तुम्हें थोड़ा सा समझाना भी तो है ना साहब, मुझे डर लगता है कहीं सो ना जाओ। अच्छा, तो अब हुआ ये कि मामला के हाँ, तो वो जो अजियत देते थे मूसा अलैहिस्सलाम को, उस अजियत की वजह से मूसा अलैहिस्सलाम मन ही मन के अंदर बहुत ज्यादा खफा थे इस चीज के साथ कि इनको जवाब किस तरीके पर मैं दूं, मैं इनको कैसे ये चीज क्लियर करूं, क्योंकि वो इतना गुप्त एक आरोप या आक्षेप उनके ऊपर लगा रहे थे कि नबियों की हया और उनकी शर्म से वो बहुत बालातर मामला था कि वो इन इस तरह के एतराजात को जवाब कभी दिया करें। तो अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर जहां पर ये वाकया अजियत का है, वहां पर ही अल्लाह ताला ने जिक्र किया कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर लगने वाले आक्षेप या आरोप को दूर किया अपनी हिकमत के जरिए, कि मूसा अलैहिस्सलाम कभी ये नहीं करने के थे कि इस तरह वो खुलकर सामने आते। तो उस आक्षेप को दूर करने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम कपड़े, जब अपने कपड़े उतार कर पत्थर पर रखे और मूसा अलैहिस्सलाम स्नान ले रहे थे, शावर ले रहे थे, वो पत्थर सिरका और कपड़े लेकर भाग गया, ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम जो है उस पत्थर के पीछे आए अपने कपड़े लेने के लिए, हत्ता कि वो पत्थर घिसटता हुआ, भागता हुआ, ऑब्वियसली पत्थर की टांगे नहीं होती तो उसको घिसटता हुआ, जैसे सांप घिसटता है, चलता सांप ही है, मगर चूंकि सांप के पैर नहीं होते तो हम यही कहते हैं वो रेंग रहा है। ऐसे ही पत्थर को मैंने कहा सिरक, उस पर इसको दिक्कत हुई थी, सिरक। तो पत्थर सिरकता है, हर चीज, जैसे मिसाल के तौर पर मछली तैरती है, मछली चलती नहीं है, आदमी चलता है, भाई, समझ गया, परिंदा उड़ता है, उसका चलना वही होता है, उसकी चाल वही होती है। ऐसे पत्थर की चाल सिरकना होगा, घिसटना होगा। तो पत्थर जो है वो सिरक कर घिसटता हुआ शहर के बीचों बीच, जो करीबी शहर था उसके बीचों बीच आ गया। और जब उसके बीच में आया तो लोग जो उन पर आक्षेप या आरोप लगाया करते थे, उनमें से चंद लोग वहां पर मौजूद थे, या वो ना भी हों, जो वाकया नक्शा खींचा गया है, तो वो वहां आकर रुका और उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को उस हालत में देखा, हालांकि वो उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे ऑब्वियसली। तो फटाफट उन्होंने वो कपड़े उठाए और आपने उनको जेबतन किया। ये वो पूरा वाकया है जिसके ऊपर इनको आपत्ति हो रही है, इनको उलझन हो रही है। ये कह रहे हैं क्या आप इसको सच मानते हैं? बिल्कुल सच मानता हूं। क्या उलझन है, क्या एतराज है? पत्थर के सिरकने पर, क्या पत्थर सिरकता नहीं? कहते हैं जी चोरी करके भाग गया, उसमें मुझे वर्ड दिखा दें कि चोरी करके भागा,
कपड़े ये लेके वर्ड भागा भाई, कपड़े कपड़े लेके, अभी आप भी वही, अभी आप भी वही तो वही लफ्ज किसी की इस्तेमाल किए हो कि वो मुझसे हाँ कपड़े लेके भाग गया। लेके भागा, तुमने चोरी का वर्ड तुमने यूज किया स्टार्ट के अंदर से आकर, चोरी 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 चोरी, तो मैं ये कह रहा हूं लेकर भागा। कपड़े पत्थर के कपड़े पहनता है जो उसने चोरी करने थे, चोरी तो श्री कृष्णा करता था गोपियों के कपड़े, और अच्छा, पहनता मतलब भी था। पहनने हाँ वाला सिर्फ चोरी करता है? तो ऑब्वियसली और कौन करेगा, हैं? या सिर्फ पहनने वाला, पहनने वाला चोरी या पहनने, करता है? एक मिनट, या पहनने, अगर या कुछ पहनने शेर वाला चोरी कर चोरी, रहा या तो उसे पहन, पहन एक मिनट लेगा? एक मिनट, जरा क्या सुन ले, मजे की बेवकूफी बात है, वाली बात है यार। मजे की बात है, हाँ मजे की बात है। हाँ क्योंकि लो इसको अभी ये भी समझाना पड़ेगा कि चोरी के पीछे विल होती है, इख्तियार होता है कि उसने किस कारण इसको चोरी किया है, उसने पहनना है या क्या वो करना है। भाई भाई, मगर मेरा एक उस पे चीज, नहीं, मेरा दूसरी एतराज चीज है ये कि है, पत्थर कपड़े लेके दूसरी भाग चीज, रहा है। हाँ मगर तुमने पत्थर, चोरी बोला तो हाँ। उस पर कर रहा हूं। ये दो बात कैसे चीजों में सच हो सकती फर्क, है भाई? फिर दो चीजों में मुझे हमेशा जब भी कोई इतराज कर रहा होता है, दो चीजों को इसलिए फर्क करना पड़ता है, वो एक फैलेसी कर रहे होते हैं। मैंने जो एतराज किया है वो इस चीज पर नहीं, तुम्हारी बात पर कर रहा कि तुमने कपड़े लेकर भागा कि नहीं भागा, मान उसको ही, उसी को तो उस पर तो बात कर रहा हूं कि पत्थर जो है वो कपड़े लेकर सिर कर भागा है, इसमें कोई शक नहीं, वो घिसटता हुआ कपड़े ले गया है। तुमने जो वर्ड यूज किया था चोरी, मैं कह रहा हूं वर्ड ठीक करो, चोरी वहां पर वर्ड नहीं लिखा हुआ, सिर्क ले उड़ने का जिक्र वहां पर है, जो अल्लाह की उसमें हिकमत थी वो मैंने सामने रख दी। अच्छा अब मैं बताता हूं चोरी किसे कहते हैं। श्रीमद् भागवतम चोरी, के अंदर अरे मुझे श्री कृष्ण जी, चोरी की जरा सुन लो एक्सप्लेनेशन ना, नहीं चाहिए, तो मुझे चोरी ये की भी तो, एक्सप्लेनेशन नहीं मुझे ये चाहिए भी तो भाई बात रखने दो भाई। ना, मुझे ये भी तो भाई बात रखने दो यार, ना। यार मुझे पत्थर ये भी तो कपड़े बात लेके यार, भाग रहा है, इतना बड़ा मसला छोड़ हाँ के आप ठीक चोरी की है, एक्सप्लेनेशन दे रहे हो? हाँ ठीक, हाँ मैं जरा उसको चोरी, मैंने बताना है ना, असल में तुम्हें हर चीज देखो, मैं तुम्हारे साथ इतना प्यार करता हूँ दीनी, कि मुझे तुम्हारी हर चीज को एक्सप्लेन करने के लिए तुम्हें समझाना है कि चोरी में और लेकर जाने में वो क्या फर्क एक्सप्लेन है। तो जो मिसाल के तौर करना पर, है। हाँ 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 वही करने लगा हूं। अब देखो क्या होता है, श्रीमद् भागवतम के अंदर लिखा है कि श्री कृष्णा जो हैं वो जनाब मथुरा के अंदर लड़कियों के कपड़े जो हैं वो जनाब चुरा कर और टहनियों पर बैठ जाया करते थे, लड़कियां उसके अंदर नहा रही होती थी, कपड़े चोरी करके वो बैठ जाते थे और लेके भाग जाया करते थे। और बाद में किसी ने जनाब उनको जब रोका ये क्या करते हो, तो उन्होंने कहा मैं इनको सीख देता हूँ कि नंगी होकर नहाया ना करें। अच्छा फिर देखो कमाल की बात क्या है, चोरी का एक दूसरी दलील भी मिल गई। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अंदर श्री कृष्ण का जन्म कांड है, उसमें भी लिखा हुआ है कि श्री कृष्णा जब जो है अपने मिशन के लिए मथुरा में एंटर हो रहे थे, वहां उनको एक धोबी मिलता है, उस धोबी से वो कपड़े चुरा लेते हैं। जब धोबी उनके साथ को फड्डा करता है तो धोबी को चांटे मारते हैं वहां पर, और कपड़े चोरी करके भाग जाते हैं, और वो कपड़े होते हैं शहजादों के, कपड़े पहनकर घुसते हैं और वहां जाकर जनाब कुब्जा को जरा झुक जा बोलकर पेल देते हैं सारी रात। अब मकसद ये कहने का है, इसे कहते हैं कपड़े चोरी करना, ठीक है ना, कपड़े चोरी करना साफ आपको नजर आता है। बाकी ये चीज है कि मुझे इस पे बिल्कुल यकीन है, ये हकीकत पर मबनी है, अल्लाह इस चीज पर कादिर है कि अपने अंबिया की हिफाजत और इस्मत का ख्याल रखते हुए अपनी हिकमत से अपनी मखलूकात को इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, जैसे मिसाल मतलब के तौर पर बड़ी चीजें हम यकीन मानते हैं करने इस हवाले लायक से। बात है कि मतलब एक कपड़े पत्थर कपड़े लेके भाग सकता हाँ है, यकीन करने हाँ लायक बात है। जी 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 जी, जैसे आजकल एक 3 डब्बा, हाँ जरा सुने, देखो फिर सुन लेना, हाँ सुन, चल हंस ले पहले, तो मैं तुझे एक और नहीं इससे नहीं, भी बस हंसी वाली बात हो बताता हूँ, गया हो इससे भी हंसी वाली, गया हो गया हो इससे गया, भी बोले। हंसी वाली बात बताता हूँ, इससे भी हंसी वाली बात बताता हूँ, हंसी इससे वाली भी बात हंसी आई वाली, तो हंसूंगा, टेंशन मत लो यार, हंसी वाली बात आई जरूर हाँ, हंसूंगा, टेंशन मत लो उसकी तुम। और अगर रोने वाली बात आई तो रोने वाली बात आई तो रो लेंगे भाई, अब ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ अच्छा चलो, मेरे साथ चल, आगे आगे अच्छा चलते मेरे हैं। साथ हाँ चल। इससे भी मजे की बात है कि जैसे बिल्कुल आज एक 3 डब्बा होता है, वो घिसटता हुआ, ठीक है, घिसटता हुआ जा रहा होता है और उसके अंदर सामान रखा होता है। जैसे दीनी भाई ट्रक चलाता है तो इसने अपने ट्रक के अंदर बीफ, गाय, बकरी वो भी डालकर ये लेके जा रहा होता है सप्लाई बुचर हाउस के लिए, ताकि बीफ काटा जाए। ये सारी चीजें चल रही होती हैं। आज देखें, आज यानी इस ट्रक को, इस चीज को अगर आप पुराने जमाने के अंदर ले जाएंगे तो वो कहेंगे ये 3 डब्बा, जैसे हमारे लोग बताया करते थे कि बस या ट्रक जब कभी किसी गांव में, किसी विलेज में, पिंड में चला जाया करता था, लोग उसके आगे घास डाल देते थे, लोगों को लगता था ये कोई जानवर आ गया, क्योंकि उनको नहीं पता चलता था कि ये बस है। नई नई इन्वेंशंस थी ना, नहीं तो नहीं, वो ऐसी सूरत में ये पाकिस्तान चीज में समझना भाई, वो चाहिए। पाकिस्तान में ओ होता रहा होगा, हंसना, इंडिया में नहीं था, इंडिया ओ में नहीं था ऐसा। हंसना भाई, हंसने के लिए बोला इंडिया था में नहीं, तूने, तभी इधर तो शोर बोल रहा हूँ डालना ना, वो शुरू कर पाकिस्तान में ऐसा रहा होगा दिया। भाई। शोर, हंसना तुझे हंसने के लिए हाँ कहा था। हाँ, अरे अच्छा वहाँ बोलो, अरे यार हंसी वाली बात बोल तो हंसी अच्छा जरूर, उसी टेंशन तुम मत लो भाई, मैं टाइम टाइम पे जरूर हंसूंगा। अच्छा अच्छा, हम्म एक चीज, दूसरी चीज ये मैं दूसरी चीज ये बताने लगा हूं कि बार बार ये हम्म चीज रख रहा हूं, ये मुझसे को 75 बार पूछोगे मैं तुम्हें बताऊंगा। कोई एक ऑब्जेक्शन जो साइंटिफिक हो, लॉजिकल हो, मॉरल हो, हम्म इस चीज के ऊपर उठाना है जो इसकी पॉसिबिलिटी या इसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर एतराज करता हो, ये पॉसिबल नहीं है।
कोई एक एतराज चलिए। अभी तक तुमने नहीं उठाया। अभी तक तुम पता क्या अभी कह रहे हो, पत्थर को आपने पॉसिबल मान लिया, बस ठीक है, इतना आप पब्लिक ने इसको सुन लिया, आप इसको ठीक, दूसरे अभी पे तक तुम चलते पता हैं। क्या कर रहे हो, अभी तक तू क्या कर रहा है वो भी तो पब्लिक को पता चलने दे। अभी तक क्या कर रहा है, आप इस कहानी को मानते हैं, ये क्या है, वो खोती आवाज है, खोती जो करो वो को काम थी, कोई इतराज कर ले दीदी भाई, मैं इतराज का नहीं इतना नहीं भाई, 1 भाई घंटा देखें, ऊपर मैंने कर दिया तेरे चक्कर में। आपने आपने मान लिया पत्थर कपड़े लेके भाग सकता है, मसला खत्म हाँ हुआ, ठीक है। अभी चलते बस दूसरे ठीक है। मसले की तरफ चल लेते हैं, ठीक नहीं है। ओहो, ओहो नहीं नहीं, 1 मिनट रुक रुक रुक, एतराज हाँ। क्या है, एतराज तो अभी भी नहीं आया, अब ये तो तू पूछा तूने नहीं मैंने यार, बता दिया। मुझे इस पे यकीन नहीं हो रहा था, मुझे इस पे यकीन अमर नहीं भाई हो रहा एक था, मिनट अभी भी एक यकीन मिनट नहीं है, लेकिन चाहता हूँ, आपको मैं वो यकीन दीनी है, भाई बस से बात पब्लिक ने नहीं सुन करना लिया, चाहता। बहुत है। अरे मैं एक दीनी मिनट भाई दीनी से भाई, बात नहीं करना दीनी भाई चाहता। अमर भाई जी मैं जी जस्ट पब्लिक के लिए एक बात रुक करना जाओ। चाहता हूँ। मैं आप दोनों भाइयों को इंटरप्ट नहीं करना चाहता, जस्ट पब्लिक के लिए मैं एक पॉइंट यहाँ पर कहना चाहता हूँ। और वो पॉइंट ये है कि आमिर भाई ने जिस खूबसूरत अंदाज से दिनी भाई को जवाब दिया है, और अभी तक ये इंसान जो हैं दिनी भाई, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि लफ्जों के साथ खेलने की आदत इनकी अभी भी नहीं गई है। इतना वाजे तौर पे आमिर भाई ने ये समझाया और पूछा है कि क्या ये मुमकिन है कि एक पत्थर के ऊपर कपड़े रखे जाएं और पत्थर सिरक जाए? तो बिल्कुल सिरकने मुमकिन है, वाली ऐसे बात तो नहीं बोली, कपड़े लेके भागने वाली बात बोला हूँ भाई, क्यों झूठ बोल हाँ रहे हो अली भाई। एक मिनट एक मिनट सर, एक मैं मिनट आपके अली साथ यार, अली मुवाफिक भाई हूँ। को मुझसे दीनी भाई, अली भाई को मुझसे बात करने देना, ठीक है, वो झूठ है, हाँ, पब्लिक को पता चल जाएगा ना। और मैं यार आपसे मेरे मेरे मुवाफिक बारे में नहीं बोल रहे हैं ना, मसला ये है, ओहो आमिर भाई के मैं नहीं बारे में नहीं, बोले आपसे वो आप। मेरा, मुवाफिक अली नहीं भाई हूँ। आप वो आमिर भाई मेरे, के बारे में बोले। ओहो ओहो वो मेरे बारे में बोल रहे हैं कि मैंने ये कहा। अच्छा अली भाई आप इनको रहने दीजिएगा जी, मैं अली पब्लिक भाई के आप लिए अपने, ये कहना चाहता हूँ, हाँ क्योंकि ये पब्लिक के बात लिए बोल कहीं रहे हैं, बीच, हाँ बीच में से हाँ कहीं नहीं से बोलो। ये बात सिरक ना जाए, बात आगे चली जानी है। तो भाई ये ऐन मुमकिन है, किसी भी आदमी से पूछ लें कि कपड़े अगर कहीं पर रखे हुए हैं, किसी ईंट के ऊपर रखे हैं, किसी पत्थर के ऊपर रखे हैं, तो क्या पत्थर सिरक सकता है? डेफिनेटली सिरक सकता है। तो इसके ऊपर हंसने वाली कौन सी बात थी? एक आदमी के सामने ये बात रखी जाए कि भाई पत्थर पत्थर के ऊपर कपड़े रखे हुए थे, पत्थर सिरक गया। दूसरे लफ्जों में ये कहा जा सकता है कि पत्थर, वो कपड़े लेके भाग खड़ा हुआ, ठीक है, कहा जा सकता है बिल्कुल कि वो सिरक गया। पत्थर का सिरकना, इसको आमिर भाई ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, और पत्थर का सिरकना मुमकिन है। एक आदमी ऐसी बात पे हंसता है तो पब्लिक, आपकी अली बात, भाई जब की ये आवाज दौर कटी है चल मेरे रहा था या एरिया ऐसा था जहां पास, पर पत्थर, सॉरी सॉरी। या पत्थर वहां पर मौजूद थे, तो पत्थर के ऊपर कपड़े रखे जाएं और पत्थर सिरक जाए, और कपड़े जाहिर बात है पत्थर के ऊपर है तो साथ में कपड़े भी चले जाएं, और जो आदमी मौजूद है वहां पर, एक नेचुरल बात है कि वो अपने आप को ढांपने के लिए वो उस पत्थर के पीछे जाएगा। इसमें हाँ हंसने वाली कौन सी बात थी, वो मुझे समझ नहीं आई। मैं पब्लिक के लिए ये स्पेशल अलहदा से मैंने ये बात इसलिए कही कि कहीं ये बात भी ना सिरक जाए पत्थर की तरह। चलें जी, आप नहीं कंटिन्यू कीजिए। मैं हम असल में हम दोनों की एक बातों मिनट को। दिनी, हाँ हाँ। दिनी, एक मिनट मैं एक बात कर लूं, वो इस चीज पे नहीं। देखिए मैंने दिनी को ये मौका दिया है, इसलिए पॉइंट ये रखा, तो मैंने मौका दिया है कि कोई, मैंने इससे बार बार पूछ रहा हूँ, मैंने कहा कोई एतराज, कहता नहीं एतराज नहीं, मैं ये मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मैं कंफ्यूज था, तो मैं पूछ रहा हूँ। एतराज करो, खुल के करो इसके ऊपर कि भाई इस तरह पॉसिबल नहीं है, ये ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, ठीक है, तो मुझे पता तो चले। नहीं भाई, मेरे नजदीक ये पॉसिबल नहीं कि पत्थर कपड़े लेके भाग जाए। खिसकना, सिरकना और भागना ये अलग चीजें होती है भाई, इतनी नहीं समझ तो मैं नहीं, होनी चाहिए ना। उसकी वजह मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो तुम्हें इसलिए ये चीज समझ नहीं आती कि तुम अपने अलावा किसी चीज के अंदर उस तरह की मूवमेंट के कायल नहीं हो जो इख्तियार रखती हो, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर हवा चलना जो है, तुम इसको इस तरह नेचुरल मानते हो कि इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, मगर क्या तुम ये मानते हो, मिसाल के तौर पर तुम खालिक को मानते हो, ये मैं लंबी बात नहीं करूंगा, यानी तुम ये मानते हो कि किसी ना किसी बनाने वाले की वजह से बनी है, या बिल्कुल नहीं मानते? नहीं मानता हूँ भाई, क्रिएटर कॉन्सेप्ट को मैंने कब डिनाई किया। बस ठीक है, जबरदस्त हो गया। अच्छा अब मैं उसमें नहीं कहूंगा कि वो कैसे करता है, कैसे नहीं, वो बिल्कुल जिस तरह तुम समझते हो उस तरह समझो, क्योंकि वो भी मसला नहीं है, उसूल को पकड़ेंगे। तो उसूल ये है, मैं ये बताने लगा हूं कि उसी के नियम बनाए हुए हैं ना, ये नेचर के जो नियम है, ठीक है ना। हाँ, यानी वही हवा को हुक्म देता है तो हवा दरख्तों को उखाड़ देती है, पत्तों को ले उड़ती है, चीजों को ले उड़ती है, हवा इस तरीके से करती है। इसी तरीके से पहाड़ भी सिरकते हैं, उसी का नियम है बनाया हुआ। तो इतने इतने बड़े पहाड़ अगर वो सिरका सकता है ना, तो छोटे पत्थर को सिरकाना ये बिल औला उसकी ताकत के अंदर शामिल है। ये छोटी सी बुद्धि के अंदर मुझे नहीं पता समझ आती क्यों। ये देखो मेरी बात सुनो, भाई इंसान भाई है ना, इंसान, सिरकना, यार आमिर भाई, इंसान, सिरकना हाँ सिरकाना हाँ, अलग होता है। अभी कोई बोले ओहो पहाड़ लेके सिरक निकल गया, कोई जाना। बोले पहाड़ को लेके भाग गया, ये ओ दोनों यार यार अलग चीजें होती हैं भाग, भाई, समझो मेरी इसको बात आप। सुनो, ओ मेरी बात सुनो, ठीक है ना, भागना अब तुम्हें पत्थर के लिए इसलिए समझ नहीं आ रहा कि तुम समझते हो शायद पत्थर ने चप्पल पहनी हो, ऐसे ऐसे दौड़ के जा रहा होगा,
नहीं पत्थर घिसक के कपड़े गया। लेके। अब मैं ये हाँ, अभी तो अभी उसी तरह पहले जाएगा खुद ही ना। बोलते हो फिर बाद में यार। आमिर भाई, हाँ ना, आमिर भाई, तो वही तो कह रहा हूँ। तुम पता है क्या, तुम वर्ड बोल के कह रहे हो मुझे इसका यकीन नहीं आ रहा कि पत्थर कपड़े लेके भाग गया। मैं कह रहा हूँ भाग्य वर्ड से तुम्हें इशू हो रहा है या पत्थर के लेके जाने से इशू हो रहा है? इशू किससे है? मुझे थोड़ा पॉइंट आउट कर। पत्थर के लेके हाँ, जाने से तो जी इशू उसमें पत्थर के लेके जाने से क्या है? पत्थर पर एक चीज पड़ी हुई है। मतलब यार देखें, ऐसा लग रहा है हाँ। जैसे पत्थर का अपना दिमाग हो कि हाँ भाई मैं मुंह से कपड़े उठाऊं लेके निकल लूं उधर से। तो अल्लाह, ठीक है ओहो, हाँ, इस यही तो रखने तुम्हें में बता रहा और हूँ, इस मेरी तरह बात करने सुनो में फर्क मेरी। होता है भाई। हाँ, मैं बता रहा हूं तुम्हें, अल्लाह इस चीज पर कादिर है। तुम अगर अल्लाह को अल्लाह के नाम से या इन चीजों से नहीं मानते, वो तुम्हारी अपनी जगह पे है। जिस तरह क्रिएटर इस चीज पर कादिर है कि वो जब चाहे हवा चलाए, जब चाहे रोके, जब चाहे बादल को इकट्ठा करे, वो पानी को लेके उठे। अब देखो बादल की कितनी जबरदस्त मिसाल आ गई। बादल जो है वो मनो पानी